ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए, आज एक नए टॉपिक पर फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके साथ किन लोगों ने बुरा किया। आपके साथ किन लोगों ने बुरा किया, चलिए चेक करते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। देखिए, जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ वो अपने ऊपर किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करने की, अपने ऊपर मानने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ बुरा हुआ है सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। आपके लिए कोई दूसरी रीडिंग हो सकती है, आप उस पर जा सकते हैं। पर जिनके साथ, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, काम की जगह पर हो, करियर में हो, कहीं भी आपके साथ जिनके साथ बुरा हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तब तक आप अपने डेटीज को याद कर लें, उनसे प्रे करें कि वो सही आंसर आप तक लाएं और मुझे भी एक सही माध्यम के रूप में आपके सामने लाएं, ठीक है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ किन लोगों ने बुरा किया है, बताएं किन लोगों ने बुरा किया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स। देखिए, मैं उल्टे कार्ड नहीं लेती। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, थोड़े से और कार्ड ले लूंगी क्लैरिफाई करने के लिए। द हर्मिट, द एम्प्रेस, जस्टिस एंड वन मोर। ओ ओ ओ, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बचा ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर है भाई। आई होप सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर फोर की एनर्जी है। सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किसने आपके साथ नाइंसाफी की। नाइंसाफी किसने की? जस्टिस आ गया भाई, नाइंसाफी हुई है। जो मैंने रीडिंग निकाली है, निश्चित रूप से आपके साथ नाइंसाफी हुई है। किस में हुई है? आपकी शादी में हुई है, आपकी स्टेबिलिटी के साथ हुई है। किसी ने आपके साथ ट्रिक किया है, द मैजिशियन। किसी ने आपके साथ ट्रिक किया है, आपके साथ खेल किया है, आपके जीवन के साथ मजाक किया है। वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आपने किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी जिसे आपने बहुत स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड समझा, जिसके पास काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, काफ़ी मनी अबेंडेंस हो सकते हैं, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि एक समय में आप उस पर्सन वो पर्सन आपकी सारी पूंजी थी। वो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, आप उसे सीने से लगा कर रखना चाहते थे, ठीक है। पर वो पर्सन आपके साथ डिफेंसिव मोड में हमेशा ही रहा। सेवन ऑफ वैंड्स, वो हमेशा ही, आपने यदि कुछ भी जानने की कभी भी कोशिश की है तो उसने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी। वो हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े करने, हमेशा आपके साथ आर्गुमेंट करने, हमेशा आपके साथ डिफेंसिव मोड में रहा। आप यदि उसके शील को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते कि मुझे जानना है क्या नहीं है, तो उसने आप तक आप अपने आप तक आपके अप्रोच को होने ही नहीं दिया। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। यानी हो सकता है कि आप साथ में भी हो सकता है कि आप दूर भी हो, आप को वर्कर हो सकते हो, को पार्टनर हो सकते हो, पर उसने आप उसे सीने तक लगा कर रखना चाहते थे। पर वो आपको ऐसे इस बॉल में देखिए, जैसे क्रिस्टल बॉल में एक लड़की है और वो अपने तक कुछ पहुंचना नहीं देना चाहती। कैसे उसने डिफेंस से मोड़ अपना रखा है, वैसे ही वो पर्सन आपके साथ था। पेज ऑफ कप्स, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप उसे अपना, ये फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। आप उसे अपना दोस्त, अपना लवर, लवर मैं नहीं कह सकती फिलहाल, पर मेरे मुंह से निकला तो कुछ हो सकता है। तो आप उससे प्यार करते थे, दिल ही दिल में आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर वो किस एनर्जी में था? द मैजिशियन। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ही ज़्यादा चालू, बहुत ही ज़्यादा
चालबाज ऐसा पर्सन जो जिसके पास सारे हथियार थे, पैसा, पावर, और पैशन, खूबसूरती, मतलब मजिशियन के पास वैंस, एयर और फायर, पेंटिकल्स, वाटर, यानी जब उसे इमोशन लगता था तो वो आपको इमोशन शो करता था, जब उसे पैशन लगता था वो आपको पैशन शो करता था, जब उसे फाइनेंस से लगता था तो वो आपको गिफ्ट देता था, कुछ भी किसी भी तरीके से, और कभी आपसे अच्छी बातें करता था, तो इस तरह से उसने आपको कंट्रोल कर रखा था। द हर्मिट, बहुत लंबे समय तक आप इस रिलेशन को बचाने की कोशिश में रहे, बहुत लंबे समय तक आप एक हर्मिट की पोजीशन में रहे, यानी आप एक आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत है, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी। पर एक लंबे समय तक जब आपने, ये 9 नंबर का कार्ड है, मतलब एक सिर्फ एक बच जाता है, यानी इस पर्सन ने आपको डायरेक्ट क्लैरिटी नहीं दी, बाकी इसको छोड़कर आपको जितनी क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी वो आपकी तरफ से अकेले अकेले में जो हो सकता है ना, आपके पास सारी ही क्लैरिटी आ गई थी। ठीक है, तो आप जब अकेले रहे, बहुत ज्यादा आपने जब इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने अंतर मन में झांक कर देखा, अपने रिलेशनशिप के बारे में देखा, आप कितने प्रोटेक्टेड इस रिलेशनशिप को रखना चाहते थे और वो कैसे कितना डिफेंसिव था, इस चीज को जब बहुत ही अकेले में आपने सोचा, तो आप इस हर्मिट मोड से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपको समझ आई रिलेशनशिप के बारे में। और आप कैसे थे, द एम्प्रेस, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया। द जस्टिस, आपको रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं मिला, आपको जस्टिस नहीं मिला, ये यहाँ पर दिख रहा है। फोर ऑफ वेंस है, ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भी हो सकती है, तो इसमें आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं मिली है, ये मैं बता दूँ, क्योंकि जस्टिस के बगल में फोर ऑफ वेंस है, तो आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं सर्व किया गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आपको जस्टिस नहीं मिला। ये देखिए जस्टिस के नीचे, ये देखिए जजमेंट का कार्ड, और उसके नीचे द सन। आपके लिए ये रिलेशनशिप अल्टीमेट हैप्पीनेस थी, ये रिलेशनशिप अल्टीमेट हैप्पीनेस थी, पर आप ईश्वर से जजमेंट चाहते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये देखिए सारे कार्ड्स कैसे हैं, नाइट ऑफ सोर्स, इन आउट करने वाली एनर्जी, आपके साथ यही हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा, पूछा था कि क्वेश्चन हमारे ये थे कि आपके साथ किसने धोखा किया, तो एक मजिशियन ने धोखा किया है, एक ट्रिकी पर्सन ने धोखा किया है, जो वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी लगाना पड़े अपनी बात को रखने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अपने पावर को बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, इस पर्सन ने ये सब कुछ किया है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे जो एनर्जी मिली है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, और किससे कितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ मैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो साहस मिलता है कि हम कितने एक्यूरेट जा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए कितना मैं सही रीडिंग कर पा रही हूँ। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिएगा जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर रखा है और कमेंट करते हैं, उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है, क्रॉस वॉचर है, प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखिए क्या एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो और अपने लिए स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो। फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किसने धोखा दिया, सीधा सीधा 9 ऑफ पेंटिकल्स, उल्टे कार्ड आए थे, वैसे मैं उल्टे कार्ड लेती नहीं, पर जिसने आपके सारे फाइनेंस, ओ माय गॉड, देखिए कार्ड अपने आप ही जंप हो रहे हैं, 3 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स, देखिए अपने आप ही कार्ड निकले, जिसने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, 10 ऑफ सोर्स, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। 10 ऑफ सोर्स यानी सबसे ज़्यादा पेन, मल्टीपल टाइम्स, मीन जितने हो सकते थे उसने आपको पेन दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग सिचुएशन में रखा, कंपैरिजन किया है आपका किसी के साथ, ये यहाँ पर दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस झांक रही है, यानी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आप टैरोट देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी,
आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा अवेकन सोल हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसे खुद ही बहुत से वैसे जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो एक अवेकन सोल होती है। कोई कोई होती है जो थोड़ी, मैं वो कह सकती हूँ फेमिनाइन भी, वो फेमिनाइन बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, क्योंकि मैस्कुलिन भी फेमिनाइन एनर्जी से रूल्ड हो सकते हैं। तो फेमिनाइन आमतौर पर उनकी एनर्जी, उनका ऑरा उन्हें बता देता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनके आसपास क्या चल रहा है, कौन उनके लिए सही है। ये और बात है कि वो अपने इंट्यूशन को सुनती नहीं है। फोर ऑफ कप्स, आपका बहुत दिल दुखा है, आप बहुत रोए हो, बहुत पछताए हो। ये देखिए सेवन ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, मैं बता दूं ये सब आपके साथ हुए हैं। ये बहुत ही कपटी इंसान हो सकता था। जबकि ये रिलेशनशिप नाइन ऑफ कप्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट थी। आपने डिवाइन से ये रिलेशनशिप मांगा होगा, मैं बता दूं आपने मांगा होगा। ये शादी के कार्ड आ रहे भाई, द हेरोफेंट, ये शादी के कार्ड। ओ माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। हेरोफेंट, शादी में आपके साथ ये हुआ है। द मून, बहुत ही नेगेटिव रहे हो, बहुत ही दुखी रहे हो, बहुत ही उदास रहे हो। और ये देखिए कौन झांक रहा है, कौन झांक रहा है यहाँ से, डेविल झांक रहा है। ओके, ये पर्सन किसी नेगेटिविटी, किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। ये आपको भी कंट्रोल करने वाला, देखिए इसने, इस डेविल के हाथ में ये जो थ्रेड है, ये जो धागे हैं, इसे क्या करा है, इसने आपको पपेट बना के रखा था, कठपुतली बना के रखा था। कठपुतली की तरह ये आपको कंट्रोल करता था, आपको नचाता था। और अभी भी वो इसी एनर्जी में है, अभी भी इसी एनर्जी में है ये पर्सन। चलिए चेक करते हैं ये कौन पर्सन है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। अभी फाइव ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। द मून, जो दुख उसने आपको दिया, जिस रोलर कोस्टर इमोशन में उसने आपको डाला, अभी उसी सारी परेशानी में खुद है। मैं बता दूं, उसी सारी परेशानी में खुद है। जस्टिस हो रही है भाई इस रिलेशनशिप में, जो पास में आपके साथ नहीं हुई थी ना। डिवाइन एंजल जो है ये जस्टिस इसके फिर से, देखिए द मून फिर से आ रहा है। ये किंग ऑफ कप्स, अभी इमोशन जाग रहे हैं इस बंदे के आपके लिए। एंजल यूनिवर्स गाइड करें ये इमोशन कैसे हैं, कितने पॉजिटिव हैं बताएं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। एट ऑफ वैंड्स बात करना चाहता है, एट ऑफ सोर्स, खुद ही की मेंटल कन्फ्लिक्ट में। एट एट कर्मा है, एट एट कर्मा, कर्मा पे हो रहे हैं अपने, उसने जो भी पास्ट में किया है कर्मा उसके साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, थोड़े से और कार्ड लूंगी, ठीक है, और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन पर्सन है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, थ्री ऑफ सोर्स, देखिए बार बार थ्री ऑफ सोर्स आ रहे हैं। जिसे आपने सीने से लगा कर रखा, जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, उसने आपको फूल बनाया, आपने इस तरह से प्यार लुटाए हैं। आपने उसके साथ न्यू बिगनिंग की, आपने लीप ऑफ फेथ लिया, और उसने आपको बेवकूफ समझा। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप में रिस्क ली थी, आपने सारा प्यार लुटाया है, और उस पर्सन ने आपको बेवकूफ समझा है, थर्ड पार्टी में डाला है। सेवन ऑफ वैंड्स क्यों है, डिफेंसिव इसलिए है क्योंकि उसने आपको जगल किया और वो कुछ आंसर नहीं देना चाहता। फोर ऑफ कप्स, आप बहुत लंबे समय तक दुखी रहे, आपको आंसर नहीं मिले। डिवाइन आपको सही ऑफर दे रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया है। पेज ऑफ कप्स क्यों है बताएं, एंजल यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स क्यों है, ये देखिए नाइट ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स। ये पर्सन इन आउट करने वाला था, ठीक है, जिससे आपने प्यार किया, जिससे आपने दोस्ती की, और ये पर्सन इन आउट करने वाला था, आता था जाता था, आता था जाता था। ये टिकने वाला रिलेशन नहीं बनाने वाला था, इसे कमिटमेंट से फोबिया थी, ये कमिटमेंट किसी को देना ही नहीं चाहता था। ठीक है, और सिक्स ऑफ सोर्स, आप इस रिलेशनशिप से परेशान होकर आपने वहां से मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। द मजिशियन यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मजिशियन क्यों है, ये देखिए डेथ अपने आप ही आया है। रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, डेथ हो गई इस रिलेशनशिप में।
डेथ, 4 ऑफ कप्स, आप इतने लंबे समय तक दुखी रहे ना, आपको इतनी उदासी मिली इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के ट्रिक से आपको इतनी उदासी मिली कि रिलेशनशिप ही खत्म हो गया। चलिए, द हर्मिट क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, हर्मिट क्यों है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। ये पर्सन आपको बहुत सारी लड़ाइयों में, झमेलों में छोड़कर, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में छोड़कर ये पर्सन निकल गया। जिस जो कि किंग ऑफ कप्स, आपको लगता था कि जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसने आपको बहुत ही मेंटल स्ट्रेस देकर निकल गया और आप हर्मिट की पोजीशन में आ गए। द एम्प्रेस क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एम्प्रेस क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ सोर्स और किंग ऑफ कप्स। देखिए, इस एम्प्रेस को इस पर्सन ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो किंग ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, पर इसने इसे मेंटल कन्फ्लिक्ट में रखा, आपको बांध कर रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आप बहुत कुछ समझ रहे थे और समझ नहीं भी पा रहे थे, जिसके कारण परेशान आप बहुत ज़्यादा रहने लगे। तो आप जैसे हंसमुख, आप जैसे हेल्दी पर्सनैलिटी के पर्सन जो हैं वो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले गए। टू मच नेगेटिव, जस्टिस यहाँ क्यों है, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ वैंड्स। जस्टिस अभी इस तरह से सर्व हो रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने पावर में आ रहे हो। 3 ऑफ सोर्स, बार बार 3 ऑफ सोर्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स को, वो पावर कपल है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, मैं बता दूं, आप दोनों पार्टनर हो सकते हो। 4 ऑफ वैंड्स था ना इस पर से, ये देखिए 6 ऑफ द सन कार्ड, अल्टीमेट हैप्पीनेस थी ये रिलेशनशिप, और इसमें जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी वो खुशी आपको नहीं मिली। द एम्प्रेस सबसे फेमिनाइन में सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होती है और आपको रखा गया 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, जो बहुत ही मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स दी, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जगल किया गया है, आपको मैरिज में रखकर आपको जगल किया गया है, जबकि आप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग थे, आप बहुत ही ग्राउंडेड थे, आप मैरिज मटेरियल थे, आपके साथ शादी की गई थी या फिर शादी की कमिटमेंट की गई थी, आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, आपसे स्टेबिलिटी का वादा किया गया था और आपको किया गया जगल, ठीक है। चलिए, फाइनल आउटकम देख लेते हैं, एंजल यूनिवर्स फाइनल आउटकम बता दें, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बता दें। तो जिसने धोखा दिया, जिसने धोखा दिया, फाइनल आउटकम द जजमेंट। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। देखिए, एस ऑफ वैंड्स, आपको क्लैरिटी मिल गई है, डिवाइन आपको जजमेंट सर्व करेंगे। ओ ओ ओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपने पावर में आ रहे, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप अपने पावर में आइए, ईश्वर आपके साथ, आपने सरेंडर किया, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, डिवाइन ने आपको एक मौका दिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई। और 9 ऑफ कप्स, ये बर्डन आप रिलीज कर रहे हो, 10 ऑफ वैंड्स की बर्डन रिलीज कर रहे हो और अब आप अपनी खुशी के लिए काम करोगे। ये है इस रिलेशनशिप के और आपके लिए आउटकम। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन आउटकम है आपके लिए। यदि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी खुशी के लिए सही नहीं है, आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस उसी बात में है जिसमें आपकी सुरक्षा हो, जिसमें आपके इमोशनल वेलबींग की ईश्वर ने आपका ख्याल रखा है। आपको डिवाइन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी चीज़ ईश्वर से मांगते हैं जो हमारे लिए हेल्दी और हैप्पी नहीं होती। तो ईश्वर जो है, डिवाइन जो है, वो हमारे सबसे बड़े माता पिता हैं, असली माता पिता वही हैं और उन्हें पता है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए क्या बेहतरीन है। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं आपको,
थ्री ऑफ सोर्स से बाहर निकाल रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स से बाहर निकाल रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्स से बाहर निकाल रहे हैं और पेज ऑफ सोर्स। नॉलेज गेन कीजिए, आगे बढ़िए क्लैरिटी आ गई है, और कुछ चाहिए? देखिए, यानी सारी नेगेटिविटी से डिवाइन एंजल आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो इसे जरूर से क्लेम कीजिए। और जिनकी स्टोरी लाइन से ये मैच करती हो, प्लीज़ जरूर से बताइए कि किनकी स्टोरी लाइन से मैच करिए। क्या उनकी लाइफ में सचमुच ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है और आपने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, फिर भी उन्होंने आपको जस्टिस सर्व नहीं किया, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी प्रॉमिस करके आपके साथ ट्रिक किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने जो किया होता है, हमारा कभी लेना देना बाकी रहता है, तो अकाउंट्स बैलेंस भी तो होते हैं, तो वही बैलेंस चल रहा है। कभी अभी आपका अकाउंट्स बैलेंस हुआ है, आगे उनके अकाउंट्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।